आज की कहानी कालू चमार पर आधारित है। एक गांव में कालू चमार रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसलिए उसे कालू चमार कहा करते थे। घर में वह और उसकी पत्नी थी। उनकी गुजर बसर जैसे तैसे होती थी, इससे वे लोग हैरान रहते थे। एक दिन कालू ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, तब क्यों ना कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर लाए। स्त्री से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी। वह शहर पहुंच गया। मेहनती तो वह था ही, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपये कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। कल्लू के मन ही मन कहा कि वह रुपए ले जाएंगे तो डाकू छीन लेंगे। उसने उपाय खोजा, एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांध कर चल दिया। देखते देखते डाकुओं ने उसे घेरा। बोले, बड़ी कमाई करके आया है। कालू ने कहा, रुपए मेरे पास कहाँ हैं, जो थे उससे यह घोड़ी खरीद लाया हूँ। इस घोड़ी की बड़ी करामत है, मुझे यह रोज़ 50 रुपये देती है। इतना कहकर उसने मारा पूंछ में डंडा की खन खन करके 50 रुपये निकल पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, यह घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? कालू ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या? वह बोला, हमें रुपए नहीं चाहिए, यह घोड़ी दे दो। नहीं, कालू ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोजी रोजी की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये ले घोड़ी के 100 रुपये। कालू ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुना दिया। उसने कहा, हो न हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन वह खरगोश के 2 एक से बच्चे ले आया। एक उसने स्त्री को दे दिया। बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूँगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा कालू को बुला ला, आगे मैं संभाल लूँगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर आया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपए। रुपए कहाँ से आते? उसने कस कस कई डंडे मारे, पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में। घोड़ी ने लीद कर दी, पर रुपए नहीं दिए। सरदार समझ गया कि कालू ने बदमाशी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई, उसकी खूब मरम्मत हुई, पर रुपए बेचारी कहाँ से देती? कालू ने उन्हें मूर्ख बना दिया, लेकिन इस बात को अपने साथी से कहे ना तो सके। उनको हंसाई जो होगी। आखिर 5वें डाकू के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया, तब भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को कालू के घर पहुँच गए। दरवाज़ा खटखटाया। कालू की घरवाली ने खोल दिया। सरदार ने पूछा, कहाँ है कालू का बच्चा? स्त्री बोली, वह खेत पर गए हैं, आप लोग बैठे, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे कालू को फौरन बुला ला। क्षण भर बाद ही डाकुओं ने देखा कि कालू खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है? इसके पहुंचते ही मैं चला आया। वह रे खरगोश। डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा का फूल हो गया। सरदार ने अचहर में भरकर पूछा, यह तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? कालू बोला, यही तो इसकी तारीफ है, मैं 7वें आसमान पर हूँ तो वहाँ से भी बुला ला सकता है। सरदार ने कहा, कालू, यह खरगोश हमें दे दे, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, हमारी घरवाली परेशान रहती है, वह इसे भेजकर हमें बुला लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है, रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने एक भी पैसा भी नहीं दिया और मर गई। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब ये खरगोश दे। कालू ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपये निकाले। बोला, ये ले, ला दे खरगोश को। कालू ने रुपए ले लिए और खरगोश दे दिया। डाकू चले गए। कालू ने आगे के लिए
फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी स्त्री को दे दिया और उससे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना, और वह बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा। राह देखते देखते आधी रात हो गई पर खरगोश नहीं आया। तो वह चिल्लाकर घर पहुंचा और स्त्री पर उबल पड़ा। स्त्री ने कहा, तुम नाराज होते हो, मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि यह कालू की शैतानी है। वे लोग तीसरे दिन रात को फिर कालू के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही कालू ने अपनी स्त्री से कहा, इनके रुपए ला कर दे दें। स्त्री बोली, मैं नहीं देती। कालू गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी स्त्री पर वार किया। स्त्री लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद गईं। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे कालू, तूने ये क्या कर डाला? कालू बोला, तुम लोग चिंता न करो, यह तो हम लोगों की रोज की बात है, मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर गया और वहाँ से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसे बजाया कि स्त्री उठ खड़ी हुई। कालू ने उसे पहले से ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, कालू भैया, यह सारंगी तू हमें दे दे। कालू ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपये निकाल कर उसे दे दिए और सारंगी लेकर वे चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने स्त्री को फटकारा और स्त्री कुछ तेज हो गई तो उसने आओ देखा न ताओ कुल्हाड़ी लेकर गर्दन अलग कर दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोलीं। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर भूनकर रह गया, पर अपनी बेवकूफ़ी की बात उसने किसी को नहीं बताई और एक के बाद एक सारी स्त्रियां के सिर काट गए। भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन कालू के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डूबने ले चले। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पर पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख लिया और सब चले गए। उसके जाते ही कालू चिल्लाया, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला आपी गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज़ सुनी तो बोरी के पास गया। बोला, क्या बात है? कालू ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लूं, लेकिन मैं कैसे करूं? उस लड़की कानी है। ये लोग मुझे पकड़कर ब्याह करने ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया, ब्याह नहीं होता, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर कालू को बाहर निकाल दिया और स्वयं बंद हो गया। कालू उसकी गाय भैंस लेकर 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। उन्हें संतोष हो गया कि कालू से उनका पीछा छूट गया, लेकिन लौटे तो रास्ते में देखते हैं क्या, कालू सामने है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास आकर कालू से पूछा, क्या बे, तू यहाँ कैसे? वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उतले पानी में डाला, इसलिए गाय भैंस ही मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया। बोला, भैया कालू, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। कालू तो यह चाहता ही था। वह उन्हें लेकर नदी पर गया। बोला, देखो, जितनी देर तक पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो भी क्या नहीं कर सकता। उन्होंने अपने गलों में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। कालू ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर कालू चमार गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी स्त्री के साथ आनंद से रहने लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।